Morning, all of you. I hope all are fine. So, last videos we have read about the chapter development. हमने पिछले हफ्ते विकास चैप्टर से आपको समझाया था, पढ़ाया था. Now, in that only, that is the development chapter, विकास के चैप्टर से आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आज हम आर्थिक विकास के बारे में समझेंगे. सो लेट स्टार्ट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन economic welfare. It is a more comprehensive than economic growth. इसको हम इस तरह से समझें, किसी देश के आर्थिक कल्याण को साधारण भाषा में आर्थिक विकास कहा जा सकता है. जो भी हम आर्थिक विकास करते हैं, दैट इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेलफेयर. वो किससे रिलेटेड होता है? आर्थिक विकास जो है आर्थिक कल्याण से रिलेटेड होता है. जब हम लोगों का, पब्लिक का कल्याण करते हैं, वेलफेयर करते हैं. नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली about more output but also institutional and technological change which helps in raising the level of output. इसको आप इस तरह से समझें, आर्थिक विकास का तात्पर्य न केवल अधिक उत्पादन से है बल्कि संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन भी है. जैसे कि सिर्फ हमें आर्थिक, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्शन बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द टेक्नोलॉजिकल या संस्थागत या तकनीकी, दैट इज़ चेंज, परिवर्तन से भी है, जो उत्पादन के स्तर को बढ़ाने में हमारी मदद करती है. तो इससे क्या होता है कि वी प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर. व्हेन देयर इज़ अ प्रोडक्शन देयर इज़ अ ग्रोथ, देयर इज़ अ डेवलपमेंट. तो ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं. आगे हम इसको और अच्छी तरीके से सीखेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि एक आर्थिक वृद्धि इज़ क्वांटिटेटिव, मतलब किस तरीके से? अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन. कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको कि हम आर्थिक विकास कह सकते हैं, इज़ अ क्वालिटेटिव, क्वालिटी से कॉन्सेप्ट. दोनों चीज़ बहुत अलग है. आप अच्छे से इस बात को सीखें. तो जब हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं, इसका तात्पर्य है अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन, टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स. इसमें वस्तुओं की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी का मीन्स उसमें ध्यान नहीं होता है. ठीक है, उसका ध्यान नहीं होता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है. जबकि आर्थिक विकास में जब हम डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हम किस चीज़ को देखते हैं? उसकी क्वालिटी को देखते हैं. उसमें उत्तम से उत्तम वस्तुएं या गुड्स की जो क्वालिटी होती है, दैट विल बी द बेस्ट. वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए. उसकी गुणवत्ता को देखा जाता है, उसमें क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है. तो अभी हमने किस चीज़ को सीखा? इकोनॉमिक ग्रोथ में कि हमें
जो है वो आर्थिक वृद्धि करनी है, तो जैसे तैसे जो भी सामान बन जाए बस जैसे बन जाए, ठीक है, नहीं, उसकी क्वालिटी जो है उसको नहीं देखा जाता। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं कि डेवलपमेंट, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमको उसकी क्वालिटी को देखना पड़ता, क्वांटिटी को नहीं कि हम कितना बना रहे हैं, साथ में हमें उसकी अच्छी क्वालिटी का भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो बच्चों, हमको उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं धीरे धीरे इस चैप्टर को, तो बहुत ही धीमे धीमे आप इस चैप्टर को समझें। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आज की ज़रूरत है, तो हम इसको धीमे धीमे सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। It also means development of infrastructure facilities such as transport, communication, education, health, housing, financial institutions, etc. ये सारी चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाता है। केवल इकोनॉमिक ग्रोथ में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जब हम अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं या आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब संपूर्ण विकास, हर एक चीज़ का। तो आर्थिक विकास का मतलब यह भी है कि देश के सभी सुविधाओं का विकास जो है, बुनियादी विकास, मूलभूत विकास, सारी सुविधाओं को एक साथ लेकर उसका विकास करना। जैसे कि यातायात, अभी मैंने आपको अभी बताया, ट्रांसपोर्टेशन या दूरसंचार या कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, आवास, हाउसिंग, वित्तीय संस्थाएं, उद्यमी कौशल जैसे इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंकिंग एंड ऑल है, और LIC वगैरह है। तो ये सारी चीज़ों का एक साथ विकास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने देश का या इकोनॉमिक ग्रोथ को कर सकते हैं। सम इकोनॉमिस्ट सेज दैट इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ राइजिंग, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि यदि देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मोर रैपिडली, एंड द नेशनल इनकम इज़ ऑल्सो राइजिंग, गोइंग अप, बट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ गोइंग डाउन। तो इस तरह से आप इसको सीखें। बहुत से अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि यदि देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, लेकिन हमारे जो देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है और साथ में जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो जितना भी विकास होता है, जितना भी इनकम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, आर्थिक जो रूप से जो हम मजबूत होते हैं, वो जनसंख्या की कमियों को पूरा रोटी कपड़ा और मकान में हम खर्च कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उनकी जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो है वो जनसंख्या वृद्धि से अधिक होनी चाहिए। तो इसीलिए जो राष्ट्रीय आय है वो जनसंख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। द पॉपुलेशन शुड बी लेस देन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमको उम्मीद है कि बेटा आप समझ रहे हो। तो इसलिए व्यक्तिगत जीवन स्तर ऊंचा होने के साथ साथ हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। जैसे कि पर कैपिटा इनकम, देयर शुड बी इंक्रीज ऑफ पर कैपिटा इनकम, and then only economic growth will be going to the development। तभी हमारा जो अर्थव्यवस्था है विकास की ओर दौड़ेगा, चलेगा। Now another topic is what should India do or achieve to become a developed country? India should take the following steps to become a developed country। जैसे कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए किन किन चीज़ों को पूरा करने की ज़रूरत है, या निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए, या हमें कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि हमारा देश जल्द से जल्द डेवलप हो जाए,
विकसित हो जाए? तो सबसे पहला है, इट शुड बिकम इंडस्ट्रियली एडवांस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सबसे पहली बात जो है वो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके औद्योगिक रूप से उन्नति या उन्नत के तरफ हमें बढ़ना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मोर एंड मोर पर्सन शुड बी इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक व्यक्ति को गैर कृषि क्षेत्र में लगे रहना चाहिए। गैर से सिर्फ खेती नहीं करनी चाहिए, केवल फार्मिंग नहीं करनी चाहिए, बट दे शुड वर्क फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो, फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, फॉर बैंकिंग ऑल्सो, फॉर एजुकेशन ऑल्सो, फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो उन्हें अस्पतालों में का भी मतलब संचालन करना चाहिए, उसको अस्पतालों को भी बढ़ाना चाहिए, स्कूलों को भी बढ़ाना चाहिए, कॉलेजेस को बढ़ाना चाहिए, उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, हमारे संचार को बढ़ाना चाहिए, हमारी यातायात को बढ़ाना चाहिए और हमारे सभी बैंकों को भी बढ़ाना चाहिए। तो इसको ये बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी संरचना जो है ये मिल के हमारे देश का विकास करती है। अब हम तीसरा देखते हैं, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत सुंदर ये बात कही गई कि कृषि क्षेत्र में, क्योंकि अभी भी गाँव में हमारे किसान बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है, जो पुराने टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल चलाते हैं या खाद की भी व्यवस्था नहीं है, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है। सो इट शुड बी मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, देयर शुड बी अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सरकार को सभी को रोज़गार या काम के अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ आवर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तब हमारा क्या बढ़ेगा, देन ओनली आवर पर कैपिटा इनकम विल बी इंक्रीज। तभी हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और हर घर में सभी लोग काम करेंगे जैसे कि विदेशों में करते हैं, जिससे हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से होगा। अभी देखिए उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट शुड टेक इफ़ेक्टिव स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बहुत ज़रूरी, और भी कंट्री है हमारे, बहुत से हमारे संसार में, बात हमारे वर्ल्ड में, लेकिन इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी कि इंडिया में है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को सिर्फ जो है कम करने से हमारा देश विकसित हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। And the last is 6th point is, all the modern amenities including health, education, housing, sanitation, drinking water, etc. must be available to all sectors of the society. Very good, बहुत सुंदर बात कही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छ पेयजल, पीने का पानी आदि सहित सभी आधुनिक सुविधाएं समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए सारी चीज़ें, क्योंकि सबका ये जो है ये हमारा एक क्या बोलते हैं, इन चीज़ों पे हमको हमारी ज़रूरत है। तो इसको पूरा करना सरकार का कर्तव्य है कि हमें स्वास्थ्य की सुविधा दें, शिक्षा की सुविधा दें, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन, गुड सैनिटेशन, हाउसिंग, आवास की, एंड द प्योर ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ
जल की व्यवस्था और भी बहुत सी सुविधाएं सरकार को हमें देनी चाहिए। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को अभी हमने सीखा, और ये पॉइंट्स किस टॉपिक के अंदर में हमने सीखा है, व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। इसके अंतर्गत हमने 6 पॉइंट्स को सीखा। तो धीरे धीरे बच्चों आप अगर चाहो तो इसके नोट्स को भी आप बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के संकेतक। तो ये है, इसके सबसे पहले हम इसके अंदर या इन दिस point we are going to study about the national income, राष्ट्रीय आय। सबसे पहला टॉपिक हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। So it is increasing. What do you mean by national income? राष्ट्रीय आय क्या है? तो हम इसको सीखते हैं अभी। Increasing in the economy in national income is the indicator of economic development of the country. The value of goods and the services are measured by the economic development. Increasing in the economy in national income is the indicator of economic development of the country. The value of the goods and the services are measured by the economic development. तो इसको हम अभी हिंदी में इस तरह से देखते हैं, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि उस देश की आर्थिक विकास को दर्शाता या दिखाता है। किसी भी वस्तु और सेवा के मूल्य का निर्धारण आर्थिक विकास के आधार पर किया जा सकता है। तो जब तक कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, हाउ कैन वी मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसलिए हम नेशनल इनकम से इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। अनलेस वी आर नॉट नोइंग व्हाट इज़ आवर नेशनल इनकम, हाउ कैन वी मेजर कि हम दूसरी कंट्री से हमारे देश में कितना इनकम है। तो इस तरह से हम इस बात को सीखते हैं। एंड द सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको क्राइटेरिया बनाते हैं और उससे अपने देश को दूसरे देशों की तुलना करते हैं, दैट वी कंपेयर विद द अदर कंट्री। एंड द सेकेंड इज पर कैपिटा इनकम। पहला हमने क्या सीखा, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के संकेतक कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो हमने सीखा इसमें हमने क्या सीखा, नेशनल इनकम सीखा, राष्ट्रीय आय। और सेकेंड है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या बोलेंगे उसको, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है पर कैपिटा रियल इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा रियल इनकम? पर कैपिटा रियल इनकम मीन्स an increasing per capita real income is improvement in the level of consumption. तो ये क्या चीज़ है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लगातार वृद्धि और उपयोग खपत के स्तर में निरंतर सुधार से है। जितना हमारा प्रोडक्शन होता जा रहा है उतना हमारा सेल होता जा रहा है, बिकता जा रहा है, मतलब लगातार वृद्धि बढ़ता जा रहा है। जैसे आज अगर प्रोडक्शन हमारा 10% है तो कल हमारा 11 हो जाए, परसों 12 हो जाए। इसी तरह वृद्धि होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। देयर शुड बी इंक्रीज इन द नेशनल पर कैपिटा इनकम, देन ओनली वी कैन कंपेयर विद द अदर कंट्रीज। तो इसी तरह से देन वी कैन नो कि हमारी देयर इज़ आ कंट्री इज़ मूविंग टू द बेटर कंडीशन। तो इससे हम अपने कंट्री की जो निरंतर सुधार को हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे कंट्री में मतलब हमारी कंट्री उन्नति कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। सेकेंड द थर्ड है, पहले हमने क्या पढ़ा, नेशनल इनकम पढ़ा, सेकेंड क्या पढ़ा, पर कैपिटा इनकम। तो ये सारी चीज़ें हम किस पॉइंट में सीख रहे हैं,
तो सबसे पहले इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आर्थिक विकास के संकेतक हैं ये। तो तीसरा क्या है? सोशल इंडिकेटर्स, सामाजिक संकेतक। तो इसमें सोशल इंडिकेटर्स थर्ड पॉइंट है। हमने पहला पढ़ा नेशनल इनकम, दूसरा भी मैंने समझाया पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति मतलब वास्तविक आय, और अब हम पढ़ेंगे सीखेंगे सोशल इंडिकेटर्स, दैट इज सामाजिक संकेतक। लाइफ इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर टू सोशल इंडिकेटर्स। अब इसमें देखिए ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले लाइफ इंडेक्स है, उसको हम बोलेंगे जीवन सूचकांक, ठीक है, और दूसरा है उसको बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। द टू रियल सोशल इंडिकेटर्स, लाइफ इंडेक्स, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये दो चीज़ें सोशल इंडिकेटर्स के अंदर आती है, सामाजिक संकेतक के अंदर ये दो चीज़ें आती। सबसे पहले आप देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान से सीखिए। लाइफ इंडेक्स, जीवन सूचकांक, ठीक है, ये हो गया। और सेकेंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसको बोलेंगे मानव विकास सूचकांक। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? लाइफ इंडेक्स आर कैलकुलेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड लिटरेसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर कैलकुलेटेड बाय द प्रोग्रेसिंग इन द पीपल्स चॉइस एंड रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग। तो ये इस तीन चीज़ों को मिला के उस प्लस करके, ठीक है, और फिर उसको 3 से डिवाइड किया जाता है और तब उसका रेशियो आता है। आप देखिए सोशल इंडिकेटर्स में लाइफ इंडेक्स आर कैलकुलेटेड, हमने अभी बताया कि जीवन सूचकांक कैसे, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी उम्र की क्या, हमारा कितना, हमारी एज, ठीक है। फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है, और उसके बाद लिटरेसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तीनों को कैलकुलेट, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द प्रोग्रेसिंग इन द पीपल्स चॉइस एंड रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग। तो इसको हम अभी हिंदी में समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जीवन सूचकांक और मानव विकास सूचकांक गुणवत्ता, क्वालिटी में वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए जीवन लाइफ के बारे में अभी हमने क्या बताया था, लाइफ इंडेक्स। तो जीवन सूचकांक की गणना कौन कौन चीज़ से की जाती है? जीवन प्रत्याशा, अभी हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बताया था, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवन प्रत्याशा। और उसके बाद मैंने बताया था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शिशु मृत्यु दर। और साक्षरता मतलब लिटरेसी, एजुकेशन के आधार पे किया जाता है। जबकि मानव विकास की गणना, मानव विकास में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट की गणना, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता? लोगों की पसंद में वृद्धि के साथ साथ उनके कल्याण के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये इसमें क्या है कि लोगों की जो चॉइस देखी जाती है कि लोग क्या चाहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें क्या मानव विकास की बात कि जब हम लोगों की विकास की बात करते हैं तो उसमें उनकी पसंद, उनके चॉइस के बारे में सोचा जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और साथ में उनके किसके लिए? कल्याण के लिए, फॉर देयर बेनिफिट, फॉर द पीपल्स बेनिफिट के बारे में सोचा जाता है। तभी इसका नाम क्या दिया गया? ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लाभ। हमारे जो भी एडवांटेजेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आर्थिक विकास के लाभ, वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट प्रोग्रेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है तो इससे हमारा जीवन स्तर में क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में क्या आता है, सुधार आता है। इट प्रोग्रेस, ठीक है, ये प्रोग्रेस करता है, ये बढ़ता है, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाती है। सेकेंड, इट मेक्स अ कंट्री सेल्फ रिलायंट। क्या है, ये आत्मनिर्भर बनाता है, किसको, हमारे देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, हमारे देश को कॉन्फिडेंट बनाता है जब हमारी कंट्री डेवलपमेंट में आगे बढ़ने लगती है। एंड द थर्ड इज़ इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अभी हमने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण जो है वो ग्रोथ पूरी कंट्री का, तो उसके लिए हमें चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को, चारों सभी चीज़ों को बढ़ाना है, केवल एक चीज़ नहीं। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेकिंग द रोड्स, जब हमारे देश का विकास होता है तो रोड्स बनती हैं, 4 लेन, 6 लेयर, 2 लेन, मतलब आप देख रहे हैं बनते जा रहा है, हाईवे बनते जा रहे हैं, ठीक है। और आप देखिए डैम्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, नई नई मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी मशीन्स आती है। एंड ऑल्सो डेवलपिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ इसी का विकास नहीं होता हमारे देश में, सड़कों का, बिल्डिंग्स का, डैम्स का और मशीनरीज का विकास नहीं होता, बल्कि फुल इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशनल, हेल्थ एंड हाइजीन, हाउसिंग, सिविक एमिनिटीज़, ये सारी चीज़ों का भी विकास होता है। तो आप इस तरह से इसको हिंदी में सीख सकते हैं कि आर्थिक बुनियादी ढांचे, जैसे पूरा का पूरा ढांचा को बदल देना, तो उसमें क्या आते हैं, सड़कें बनाना, बांध बनाना, इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, मशीनरीज आदि का निर्माण, और वृद्धि में सहायक होता है। मतलब हमारे जो समाज की वृद्धि में, हमारे देश की वृद्धि में हमारे ये बहुत सहायक होता है। और साथ में सामाजिक, ये केवल ही आर्थिक सुधार नहीं देता है बल्कि सामाजिक सुधार भी देता है। सामाजिक सुधार हम कैसे कर सकते हैं अपने देश का, उसमें हम अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा का हम उसमें दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, आवास, लोगों को घर, आवास विकास कॉलोनी, अपार्टमेंट्स वगैरह बना करके सरकार दे सकती है। 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, इस तरह से लोग रेडीमेड घर खरीद लेते हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है कि वो नई इंस्टॉलमेंट पे, आदि का निर्माण और विकास में बहुत सहायक है। तो द एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना पड़ता है और हमारे देश को सेल्फ मतलब दैट इज़ इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, मजबूत बनाता, आत्मनिर्भर बनाता है। और तीसरा जो है वो साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और विकास और साथ में सामाजिक विकास, दोनों विकास को करते हुए हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को हम देखेंगे, मानव विकास क्या है। तो मानव विकास को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। तो आज बेटा हम यहीं पर अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।